हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग लेकर आ रही हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये व्लॉग बहुत ही पसंद आएगा। अगर आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर ज़रूर करना। जादू दिखाने जा रहा हूँ। हाँ, ये देखिए क्या नजर आया है। क्या? दिस इज माई मोबाइल फोन। ए? अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि ये मैं पहुंचा कैसे। दरअसल अबे अटक गया है। ये सही में हुआ? हाँ हाँ, ये स्क्रिप्टेड था? कुछ स्क्रिप्ट नहीं। अब मैं दोस्तों बताऊं, ये देखो। हाँ। दोस्तों इधर से देखने पर आपको मेरी जेब खाली दिखेगी। हाँ। पर दोबारा जब मैं जेब में हाथ डालूं, ये रहा मोबाइल। ठें 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 ठें। तो नीचे क्या था फिर? मोबाइल ही था। तो पता है हुआ क्या, ये देखो ना। हाँ। ये जेब है, हाँ। ठीक है, और ये यहाँ से फट गई है। हाँ। ठीक है, तो ये जो पीछे वाला छेद है और अंदर की तरफ जाली होती है ना इसमें। हाँ। तो जाली में घुस गया है। अच्छा 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 अच्छा। ये देखो ना ऐसे। अब जैसे बात कर रहे हैं नॉर्मली तो ऐसे जेब में डलता है ना। हाँ। पर अब अगर ध्यान हट गया हाँ। यहाँ और ले, अब इसमें डल गया फोन। चोर पॉकेट में अच्छा सीधा यहाँ पहुंच गया। अच्छा ये अच्छा देखो। अच्छा अच्छा। ओह माय गॉड। ये होता है, ऐसा होता है। देखो ब्लॉग हाँ। इस पे आए, देखो धनाधन 5 लाख व्यूज 1 घंटे में। अरे तो सारा ही रिकॉर्ड करेंगे क्या बार। सेल्फी स्टिक भी है, गिम्बल अब क्या हुआ? फंस गया है। अब मेरे को नहीं, मेरे को कहाँ चला गया। अबे कसम से कहाँ गया? है तो यही, पर है भी नहीं। क्या है? देखो यार, देखो। अरे भाई पूरे इधर उधर उधर इधर इधर ये है, ये रहा ना। है। पागल सा ये रहा। 2-3 जेब बन गई एक जेब की पॉवर्टी के कारण। आप को पता ही है कि अब होली का टाइम आ गया है। ठीक है, तो होली में एक गढ़वाली गाना मैं सुनाना चाहती हूँ आप लोगों को। मुझसे थोड़ा दूर पकड़ो फोन को। दूरी तो है, अब कितनी दूर गाना पकड़ूं? तो सुना लोगे। इतनी दूर ना, दूर तो हाँ है। इतनी दूर कहीं टिका दो ना। क्या हो टिका ही गया, दे। गाने तो गा रहे हो। सही बात है, यहाँ टिका दो। हाँ के लाहौरी फूली गे बुरांस फूली पैया डाली, फूली गे बुरांस फूली पैया डाली, आड़ू फूले बेड़ू लैया फूले सारी, चोली फूली गहना खेलहोरी, एगे फागुन मैना खेलहोरी, कैन रांगे चदरी धोती रांगे कैन, कैन रांगे चदरी धोती रांगे कैन, बाकी स्वाणी मुखड़ी द्युरा रंगी गैन। तो मेरी टिप्पणी लेना इम्पोर्टेंट है। देखो आपके जो ब्लॉग है बोलो उसमें गुड क्वालिटी कंटेंट बोलो नहीं बेटा बोलो। हाँ, ये है कि अब आप जो गा रहे हो वो सारे थोड़ी मतलब आपकी भाषा समझ रहे होंगे। अच्छा, तो आपको बताना तो पड़ेगा कि उपरोक्त पंक्तियों पंक्तियों में कभी कहना ये चाहते हैं कि देखो हाँ होली का हिंदुओं में होली का जो त्योहार होता है उसमें फागुन के महीने में होली खेली जाती है। ठीक है, तो उसके लिए ये तो बात है। उसके लिए हम कह रहे हैं कि फागुन का महीना आ गया, अब होली खेलें चलो मिलके। ठीक है, फूली के बुरांस यानी कि बुरांस का फूल होता है हमारे पहाड़ों में जो कि बहुत फेमस है, तो वो इसी महीने में खिलता है। फूली गे बुरांस पैया फूली डाली, एक पैया का भी होता है, पैया का पेड़ होता है, उसको भी उसकी भी पूजा होती है उसकी भी। ठीक है, तो वो भी इसी महीने में फूल देता है। आड़ू फूले बेड़ू लैया फूले सारी। आप सबको पता है कि आजकल ही सारे फूल उगते हैं। ठीक है, तो उसमें आड़ू भी फूलते हैं। आड़ू में जब फूल आते हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं। बेड़ू होता है हमारे गांव में। लैया इसको बोलते हैं सरसों को। फूले सारी यानी कि जो बहुत सारी खेती होती है उसको बोलते हैं सारी। फ्योली फूली गहना खेला हो रही। ठीक है, तो फ्योली का फूल हमारे यहाँ पे बहुत फेमस है। जैसे बुरांस और फ्योली वो हमारे पहाड़ों में ही पाए जाते हैं, तो वो भी आजकल ही खिलते हैं, इसलिए फ्योली फूली गहने एगे फागुन मैना चलो खेला होली। कैन रांगा चदरी धोती रांगे कैन,
बो की स्वाणी मुखड़ी द्युरा रंगी गहना। वो पूछ रहे हैं कि चदरी मतलब चदरी वो होती है, मतलब कि एक वो कॉस्ट्यूम होता है लेडीज का, है ना, और धोती और चदरी होती है। तो ठीक है, उनको पूछ रहे हैं कि किसने किसने रंग दिए हैं ये, ठीक है। और ब मतलब भाभी जी, भाभी और देवर की माने जाते हैं कि भाभी और देवर का जी की प्यार, भाभी जी का प्यारा प्यारा चेहरा किसने किसने रंग दिया है। तो और फिर उसके बाद है स्यालियों ने रंगीन बीना खेला हो। स्याली, स्याली मतलब साली है ना, और भीना मतलब होता है जीजा। तो सालियों ने भीना के रंगों को भी चेहरे को भी रंग दिया है। फिर उसके बाद खेला होली, एगे फागुन मैना खेला होली। फिर होली का हुलियारों की धूम मचीचा। होली का हुलियार, हाँ, होली का हुलियार, होली जैसे ट्विटर पे अभी चला हैशटैग मोदी जॉब दो। हाँ नहीं, होली का हुलियार ऐसे नहीं है। होली मतलब जब होली खेलते हैं ना, जिस दिन होली होती है उसके एक हफ्ते पहले से गांव में क्या होता है, हमारे कल्चर में जो भी है, बेरोजगारी बोलो या एंटरटेनमेंट बोलो, कुछ भी बोलो, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि वो एक टोली आती है, और वो मतलब गाने बजाते बजाते, जैसे हम ही गा रहे हैं कि ऐगे फागुन, ऐसे वो होली का हुलियारों की धूम मचीचा। होली के होलियारों के, होलियार मतलब कि वो जो टोली होती है उनको होलियार बोलते हैं, ठीक है। वो जो मस्ती करते करते आते हैं। होली का हुलियारों की के ना खेला होली, मन भी रंग गए, मतलब तन तो रंगाई है, मन भी रंग हो गए, ठीक है। तो ये इसका वो है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ठीक है, एक मांगल गीत सुनाना चाहती हूँ कि जो मतलब किस उपलक्ष्य पे, पहले उपलक्ष्य नहीं, मतलब क्यों सुनाना चाहोगे? इसलिए सुनाना चाहती हूँ कि मांगल गीत क्या होता है। उसको मतलब जब मैं पंक्तियां सुनाऊंगी तब उसके बारे में मैं बताऊंगी कि मांगल गीत यूट्यूब पे पहले से ही काफी लोग जानते होगा, हैं। तो सब कुछ होगा। मेरे मुंह से जो सुनेंगे लोग, उसमें एक अलग ही, यस, भागवत करो आप, ये तुम्हारे मुंह से ही रास्ता पकड़ा है। दे द्यावा बाबाजी कन्या को दाना है, दे द्यावा बाबाजी, दे द्यावा बाबाजी कन्या को दाना, हीरा दाना मोती दाना सब तुम्ही दिल्या है। इस गीत के द्वारा दहेज, मेरे शब्दों पर लगाम देने की कोशिश की गई थी पॉज बटन के द्वारा। दोस्तों लगाम दे नहीं पाएंगे क्योंकि मैंने दबा दिया है फिर से। तो हीरा दान मोती दान सभी तुम्हें दे लिया पिताजी, क्योंकि तुम्हारी बेटी है जिसका ब्याह हो रहा है, इसलिए हमारे कल्चर में दहेज प्रथा तो दहेज प्रथा हमारे कल्चर में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। लिरिक्स में है, लिरिक्स में है, लिरिक्स में कोई गाना भी कल्चर का ही है, कैसे नहीं है। हीरा दान कौन देगा? लड़की के पिताजी। हीरा दान मोती दान का मतलब समझ रहे हो? जो कन्यादान है ना, यही हीरा दान मोती दान है। हीरा दान, हीरा मोती वही है, समझ रहे हो आप भावनाओं को समझिए। ये तो देखो पोएट्री इज फ्री फॉर इंटरप्रिटेशन, ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो ये क्या है, ऐसे समझा, हाँ, तो समझ देखो, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना तुम समझ रहे हो, क्योंकि आप दिल्ली में पैदा हुए, आपने डाउरी सिस्टम के बारे में सुना है, तो आपको लगता है कि डाउरी सिस्टम, बट इट इज नॉट डाउरी सिस्टम, ओके, इट इज नॉट डाउरी सिस्टम। हमारे यहाँ पे ये कल्चर नहीं है। तो एक कन्या को ही हीरा मोती माना गया है, ओके, अंडरस्टैंड। इस पर आप कोई टिप्पणी टिप्पणी ये है, यस, सुनो, रुक जाओ मौलाना, सुनो मौलाना। बात ये है कि एक बहुत ही सुप्रसिद्ध व्यक्ति थे जिनका मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है। उन्होंने मुझे कहा था कि गढ़वाली पीपल आर वेरी अनसोफिस्टिकेटेड पीपल। सो ये जो काव्य भाव है, ये उस विचारधारा को सिद्ध कर रहा है। देखो बात ये दान मोती का दान सब तुम ही देंगे, और हीरा दान मोती दान सब तुम ही देला, तुम ही दोगे हीरा दान मोती दान, क्योंकि जो जिसके पास होगा वो वही देगा। कन्या है, कन्या हीरा दान और मोती दान से कई वही है, ठीक है। तो कन्या का दान कर रहे, सिर्फ यहीं पे यही समझाया गया कि कन्या का दान हो रहा है, तो कन्या दान ही हीरा मोती दान है, और पिताजी वही दान दे रहे हैं, ठीक है। ये बहुत बड़ी चीज है। कुभा ज्ञान दयालु कन्या को दान, हु लकी, बताइए जरा इसका।
को भगवान दयालो कन्या को दान। हाँ, ये बात है तुम वेला बाबा कि जी। ये यहाँ पर फीमेल फिटिसाइड के ऊपर भी सवाल खड़े किए गए हैं कि जैसे कि राजस्थान हरियाणा वगैरह में जैसे महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में कम है क्योंकि कन्या भ्रूण हत्या की जा रही है। तो इस पर ये कवि टिप्पणी ये कर रहे हैं कि कौन भगवान होगा जो कन्या का दान देगा अगर समाज में कन्याएं ही कम हो जाएंगी। अरे भाई हमारे यहाँ पे कन्याओं को बहुत मान होता है, डाउरी सिस्टम बिल्कुल नहीं होता है। हम अपने हिसाब से तुम्हें समझा रहे हैं, जो जिसका जैसे दिमाग होगा वो वैसे सोचेगा, जिसकी जैसी थिंकिंग होगी वो वैसे। ऑप्टिमिज्म वर्सेस पेसिमिज्म कहते हैं इसको इंग्लिश में शायद तो। अन्नदान धन दान सब तुम्ही ये देखो अन्नदान धन दान सब अन्न का दान तुम करेंगे लड़की के पिताजी, धन का दान तुम करेंगे लड़की के पिताजी, कन्यादान मोती हीरा सब तुम ही देंगे लड़की के पिताजी। अब इस पर क्या कहा जाए? बस वही है, कन्या का दान ही है। कन्या का दान अन्न के दान के समान है। हाँ, यहाँ पे भी यही कहा जा रहा है। सबको देखो अन्न हाँ, अन्न तो यस ओके। तो अन्न वही बोला ना कि हीरा मोती को मतलब जो मेटल जो भी होते हैं उसमें हाँ। हीरा मोती को सबसे ज्यादा है ना, तो इसलिए वो भी कन्या का दान से, कन्या का दान ही है। जितना कन्या का दान होता है उसी के बराबर, उसको कम नहीं समझे। और अन्नदान जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है तो वो भी है। ओके, तो यही है। बाकी आप समझने वाले तो कुछ भी समझ आगे भी तो 2 लाइन और तो है, कंप्लीट करो। दे द्यावा बाबा जी, तो वैसे कन्या को दाना स्वर्ग समाना। इस पर भी मेरी मतलब बोलिए क्या कहेंगे, विवादास्पद। हाँ, विवादास्पद यू कैन गिव कन्या का दान स्वर्ग समान। इसका मतलब क्या है कि एक बार तुम्हारे घर से कन्या चली गई फिर घर स्वर्ग ही स्वर्ग, ऐसा नहीं। जिस घर में वो जा रही है वो घर स्वर्ग ही स्वर्ग। नहीं कन्यादान दयाला मामा जी तुम्हारा। कन्यादान दयाला, उसमें देखो मामा जी भी सम्मिलित हैं, बहजी भी सम्मिलित हैं, ताऊ जी सम्मिलित है, सब सम्मिलित हैं उस कन्या को देने के लिए। फिर जहाँ वो कन्या जाएगी उस घर को वो स्वर्ग बना देगी। यहाँ पर भी उसने इस घर को स्वर्ग बनाया था, जहाँ वो जाएगी उस घर को भी स्वर्ग बनाएगी। ओके, यस। रुको, अभी रिकॉर्ड बटन नहीं दबा, अब बोलो फिर से। हाँ, काम की बात। आपकी जिंदगी के 2 दिन सबसे महत्वपूर्ण हैं। कौन से? वाह। एक तब जब आपका जन्म हुआ हो, और दूसरा तब जब आपने ये जाना हो कि आपका जन्म क्यों हुआ है। वाह। इसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो। Well, it's 2 most important days in your life are the day you are born and the day you find out why. Why? ओके, तो ये बात है।